हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके आगे के टॉपिक्स को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे वेमार रिपब्लिक का जन्म हुआ, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई, क्या क्या उस गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, कैसे लोगों का विश्वास पूरी तरीके से गवर्नमेंट को लेके खत्म हो गया था। तो बच्चों, अपनी इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज द इफेक्ट्स ऑफ वॉर। इसमें हम समझने वाले हैं वॉर को लेके, युद्ध को लेके कैसे लोगों के जीवन पर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स उन्हें फेस करने पड़े थे, कैसे लोगों की लाइफ स्ट्रगलफुल हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द इफेक्ट्स ऑफ वॉर। क्या है इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखो तो बच्चों, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 का टाइम इसने जर्मनी को किस हद तक हिलाकर रख दिया था। इस वॉर का जर्मनी के ऊपर चारों तरफ से कैसे असर हुआ, जैसे कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली जर्मनी पर क्या क्या असर हुआ, कैसे उन लोगों की लाइफ स्ट्रगल से भर गई। जर्मनी की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गई थी, क्योंकि बार बार वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, कभी कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पर टिक नहीं पा रही थी। इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि जर्मनी की जो राजनीति है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वहाँ की इकोनॉमी भी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। जो वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा, दुख और फ्रस्ट्रेशन भर गई थी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, गरीबी का सामना कर रहे थे और लोगों की जो सोच है और उनका जो मनोबल है, उनकी जो एनर्जी है, जो विल पावर है, वो बिल्कुल गिर चुकी थी, बिल्कुल ब्रेक हो चुकी थी। हर तरफ निराशा थी, हर तरफ लोग दुखी थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी, भूख और अपमान का माहौल था। बहुत ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि क्या हो रहा है, ये ना ही इकोनॉमी वर्क कर रही है, पॉलिटिकली भी हमारी कोई गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही है, कोई वेलफेयर के काम नहीं हो रहे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा पीक पर थी, बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से जर्मनी के लोगों को लगने लगा था कि अब उनका जो कंट्री है, अब उनका जो देश है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब कोई सोर्स नहीं है, किसी तरह से वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जो जैसा चल रहा है, जो करंट में सिचुएशन चल रही है कि लोगों को भूख का, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, यही अब ताउम्र चलता रहेगा। और इसी सिचुएशन ने, जो ये सिचुएशन सारी मैंने आपको बताई, इसी सिचुएशन ने आगे चलकर हिटलर के उदय के लिए जमीन तैयार की थी। एक फाउंडेशन तैयार हो गया था हिटलर के जन्म का, क्योंकि जब निराश लोग टूट जाते हैं ना, बिल्कुल लोगों की हद खत्म हो चुकी होती है, बिल्कुल टूट चुके होते हैं, तो अक्सर वो लोग सोचते हैं कि कोई तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर हो जो हमारी हेल्प करे, हमारे वेलफेयर के लिए काम करे, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करे, जो बेरोजगारी का, गरीबी का हमें सामना करना पड़ रहा है, इस चीज से हमें बाहर निकाले। और वही स्ट्रॉन्ग लीडर था उस टाइम पर लोगों के लिए हिटलर। और हिटलर ने उन्हीं जज्बातों का फायदा भी उठाया था। लोगों की जो सोच चल रही थी, इसी का फायदा हिटलर ने उठाया था। आया समझ? आगे देखो कैसे कैसे क्या क्या इफेक्ट्स हुए, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इफेक्ट। पॉलिटिकली लोगों के जीवन पर क्या क्या असर हुआ, आइए देखते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पॉलिटिकल इफेक्ट क्या है? देखो, इस वॉर ने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जर्मनी की जो पॉलिटिक्स है इसको अंदर तक निचोड़ के रख दिया था, अंदर तक हिला के रख दिया था। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात क्या थी? जर्मनी की जो किंग थे, केसर विलियम सेकंड, इन्होंने एब्डिकेट कर दिया था, यानी जो अपना थ्रोन है, अपना जो सिंहासन है, राजपाट, विदाउट किसी को इन्फॉर्म, विदाउट किसी से सलाह, इन्होंने वो पद छोड़ दिया था। जिसके बाद जर्मनी में पहली बार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई थी। किंग का रूल हटके पहली बार किसी गवर्नमेंट को बनाया गया था, जिसे हमने कहा वेमार रिपब्लिक। अब गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन प्रॉब्लम इसमें शुरू से ही थी, क्योंकि ये शुरुआत ही इसकी एक अनस्टेबल तरीके से हुई थी। जब ये गवर्नमेंट बनी, जब वेमार रिपब्लिक का गठन हुआ, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई जर्मनी में, उस टाइम कंट्री की सिचुएशन ऑलरेडी इतनी खराब थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी,
लोगों का विश्वास पूरी तरीके से गवर्नमेंट को लेके खत्म हो रखा था। वर्सेलिस को लेके अलग अलग ट्रीटीज चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेके जो इकोनॉमिक कोलैप्स वगैरह हुए थे वो सब। तो ये गवर्नमेंट थी तो शुरू से ही अनस्टेबल, है ना। और साथ ही वेमार रिपब्लिक को अलग अलग वजह से लोग भी वहाँ टिकने नहीं दे रहे थे, अलग अलग गवर्नमेंट बनाई जा रही थी, लीडर्स बार बार चेंज हो रहे थे, कभी कोई गवर्नमेंट बन रही है, कभी कोई गवर्नमेंट बन रही है, कभी कोई लीडर रूल कर रहा है, कभी कोई। तो गवर्नमेंट इस वजह से भी अनस्टेबल हो रही थी। सिचुएशन तो कंट्री की ऑलरेडी खराब थी, उसके ऊपर से ये चीजें भी हो गई कि कोई भी गवर्नमेंट वहाँ टिक नहीं पा रही थी। और इसी वजह से जर्मनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गई थी। बार बार किसी कंट्री में अगर गवर्नमेंट चेंज होगी, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट से भी वर्स्ट हो चुकी होगी, तो इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता तो आएगी ही, है ना। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का नतीजा ये निकला कि लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका था। लोगों का ट्रस्ट पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका था एक गवर्नमेंट को लेके। वहाँ के सिटीजन्स को भी लगने लगा था कि डेमोक्रेसी की हार और बेइज्जती लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह बन रही है। लोग इस चीज पे बिलीव करने लगे थे कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्हीं सब चीजों की वजह से लोगों को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और इसी नाराजगी ने, इसी फ्रस्ट्रेशन ने डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया था। मानो कोई एक गवर्नमेंट चल रही है, अगर लोग उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो डेमोक्रेसी अपने आप गिर जाएगी, है ना। जब आप किसी पे विश्वास ही नहीं करोगे, अगर वो कोई काम कर रहा है तो आप उसमें ऑब्जेक्शंस निकालोगे कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये गलत है वगैरह वगैरह, तो वो डेमोक्रेसी कैसे ही टिक पाएगी, है ना। और इसी रीजन ने आगे चलकर हिटलर के जन्म का रास्ता खोल दिया था। मीन्स हिटलर जैसे लीडर की उसकी गवर्नमेंट आने का रास्ता खोल दिया था। आया समझ पॉलिटिकल कैसे कैसे वॉर को लेके कैसे कैसे लोगों को पॉलिटिकली इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा इसमें इकोनॉमिक इफेक्ट्स। क्या है इसमें, आइए देखते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक इफेक्ट्स यानी कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हुआ था, क्या है इसमें देखो। वॉर के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके बाद जर्मनी की इकोनॉमी बिल्कुल टूट चुकी थी, कोलैप्स हो गई थी। वहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई थी और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो इस वजह से बेरोजगार हो गए थे। उन्हें बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा था। लोग वहाँ के जो हैं वो गरीबी से, भुखमरी से जूझने लगे थे। गरीबी और भुखमरी का सामना वहाँ के सिटीजन्स को करना पड़ा था। और इसके बाद देश में इन्फ्लेशन, महंगाई एकदम से बढ़ गई थी। चीजों की कमी होना ये बहुत ही आम बात हो गई थी। किसी भी चीज की शॉर्टेज होने लगी थी। लोगों को रोटी, कपड़ा और फ्यूल जैसे जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इन शॉर्ट, जर्मनी के लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल हो इतना भी वो लोग अर्न नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज्यादा उन्हें अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसने जर्मनी के जो जख्म थे, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होने की वजह से लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उनको और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि इस ट्रीटी के अंडर जर्मनी को बहुत ही ज्यादा वॉर रिपरेशंस मींस नुकसान का पैसा, जो वॉर के लिए कंपनसेशन, मुआवजा देना होता है, वो बहुत ही ज्यादा मुआवजा देना पड़ा था। इस वजह से जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। यानी कि ओवरऑल हम ये चीज कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी इकोनॉमिक कोलैप्स के फेज में चली गई थी, जिसमें लोगों का जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। वहाँ के लोग अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और वहाँ के लोगों के मन में निराशा बढ़ती जा रही थी। आ गया समझ? आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है हमें, सोशल इफेक्ट। सोशली जर्मनी पर क्या क्या असर पड़ा, आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोशल इफेक्ट यानी कि समाज पर इसका क्या असर पड़ा था, क्या हुआ देखो। वॉर के बाद पूरी जर्मनी के लोगों में गुस्सा, बेचैनी और निराशा तो छाई हुई थी, क्योंकि लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। हर चीज के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो इसी वजह से वहाँ लोगों के मन में गुस्सा, बेचैनी
और दुख निराशा छाई हुई थी। लोगों को ये भी लग रहा था कि उनके फ्यूचर तो पूरा अंधेरे में डूब चुका है, अब वो डेवलप नहीं कर सकते, अब उनकी ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। देश की जो सोसाइटी है वो हिंसा और प्रदर्शनों से भर गई थी। अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, अलग अलग तरीके से लोग वहां पर दंगे फसाद कर रहे थे। होता है ना, जब लोग परेशान हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, तो परेशानी और गुस्से से क्या होगा, घड़ा फूटेगा ही। लोग अलग अलग तरीके से हिंसा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। जहां देखो वहां पर लोग सरकार से नाराज थे, सिस्टम से नाराज थे, और जो अपनी डेली रूटीन लाइफ है उससे वो लोग थक चुके थे। जर्मनी में लाखों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज, करोड़ों लोगों के परिवारों ने अपने नियर वंस को, लव्ड वंस को वॉर के दौरान खो दिया था। वॉर में उनकी फैमिलीज के किसी न किसी मेंबर की डेथ हो गई थी। घर पर भूख, बेरोजगारी और असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी। लोगों को अब ये लगने लगा था कि हमारी जो रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है और हमारी सिक्योरिटी की भी अब कोई गारंटी नहीं है। कब कौन हम पर अटैक कर दे इस चीज की कोई गारंटी नहीं थी। लोगों के पास पैसे भी नहीं बचे थे, ना ही किसी तरह की कोई उम्मीद बची थी। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जर्मनी की जो सोसाइटी है इसकी बैकबोन को हिलाकर रख दिया था, पूरी तरह से वहां के लोगों को निचोड़ कर रख दिया था। जर्मनी के लोग इमोशनली, मेंटली और सोशली पूरी तरह से ब्रेक हो चुके थे, टूट चुके थे, और इसी दर्द, डर और निराशा ने आगे चलकर हिटलर जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर के लिए रास्ता बना दिया था, उसकी फाउंडेशन का काम किया था। आ गया समझ? आगे देखो, हमारा लास्ट है इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो बच्चों, वॉर का जो सबसे गहरा असर पड़ा था वो था जर्मन्स के दिमाग और उनके जज्बातों पर, उनकी सोच पर, जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। क्या है इसमें? वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद जर्मन्स के जो सिटीजन्स थे वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी जो नेशनल प्राइड है, उनका जो गौरव है, उनकी जो पहचान थी, वो सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। पूरे देश में बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन, इसकी भावना घर कर गई थी। लोगों को ये सोच बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि उनका जो प्राइड है, उनका जो प्राउड मोमेंट होते थे कि हाँ हम यहाँ के निवासी हैं, हम इस प्राउड के साथ अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम इतने गौरव के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे हैं, वो सारी चीजें अब खत्म हो गई थी। और इसी के चलते, इसी बेचैनी के बीच लोगों के बीच एक सोच फैली। क्या थी? स्टैब इन द बैक थ्योरी। क्या मतलब? ये थ्योरी, इसने एक आइडिया फैलाया कि जर्मनी बैटलफील्ड में नहीं आ रहा, कि युद्ध के मैदान में जर्मनी नहीं आ रहा था, बल्कि जर्मनी के जो अपने ही लोग थे, वहाँ के जो डेमोक्रेट्स थे, जो जीसस थे, मीन्स जो नोबल्स पीपल थे, प्रेस्ट वगैरह, इन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपा था। क्या है मतलब? जर्मनी के लोगों में ये चीज बहुत ज्यादा घर कर गई थी। लोगों को विश्वास होने लगा था कि जर्मनी की ये हालत बैटलफील्ड में हार इसकी वजह से नहीं हुई कि हाँ भाई युद्ध हुआ उसमें जर्मनी हार गया, इस वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नहीं, बल्कि वहाँ के जो डेमोक्रेट्स थे, जो रिच पर्सन, नोबल क्लर्जी वगैरह थे, इन्हीं लोगों ने मिलकर पीठ में छुरा घोंपा था। और इसी थ्योरी ने सोसाइटी में और भी ज्यादा नफरत और भी ज्यादा डिवीजन को बढ़ा दिया था, मीन्स फैला दिया था। ऐसे माहौल में जर्मनी की जो यूथ थी और जो एक्स सोल्जर्स थे, इनके दिलों में भी बदले की आग बढ़ने लगी थी। लोगों के मन में बिल्कुल बदले की भावना पैदा होने लगी थी कि अब तो हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो लोग एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, नेशनलिज्म और रिवेंज के जज्बे से भर गए थे कि अब चीजें राष्ट्रवाद के लिए होंगी, चीजें सोसाइटी के लिए होंगी, जिसके लिए उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था जो कि जर्मनी के गर्व को, उसका जो प्राउड है, प्राइड, उसको वापस ला सके। तो बच्चों, इसी साइकोलॉजिकल गुस्से, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती की भावना ने हिटलर और नाजिज्म आइडियोलॉजी के लिए सबसे मजबूत जमीन को तैयार किया था।
मतलब लोगों की इसी सोच ने नाजिज्म और हिटलर के राइज का रास्ता बना दिया था। आ गया समझ? तो ये थे हमारे कुछ इफेक्ट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कि जर्मनी के ऊपर पड़े थे, जिसमें शामिल थे हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल। अब लास्ट में देखो हमारा कंक्लूजन क्या है इस टॉपिक का। तो बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जर्मनी को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। देश में हर जगह राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, कोलैप्स, सामाजिक अशांति, सोशल डिस्टर्बेंस और सबसे बड़ी बात हार का अपमान, जो नेशनल ह्यूमिलिएशन था लोगों के मन में, ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा घर कर गई थी। लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से पूरी तरह से विश्वास खत्म हो गया था और यही सारी वजह बनी जिसकी वजह से जर्मनी में हिटलर और नाजिज्म जैसे विचार बढ़ने लगे थे, फैलने लगे थे। लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की चाह थी कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर आए जो हमारा प्राइड, जो हमारा प्राउड था, उसको वापस ला सके और उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल वो लोग कर सके, ऐसा शासन वो वापस ला सके। ऐसा लीडर सब लोग चाह रहे थे और इसी सोच ने नाजिज्म और हिटलर के राइज के लिए फाउंडेशन तैयार किया। आ गया समझ? तो बच्चों, ये था हमारा टॉपिक, द इफेक्ट्स ऑफ वॉर। वॉर के चलते जर्मनी के लोगों पर क्या क्या असर पड़ा, कैसे लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी को लेकर खत्म हुआ, क्या क्या कोलैप्स उन्हें झेलने पड़े। तो आज के लिए इतना ही। कल अपनी अगली वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel which is Back to School. Bye bye.